उस आदमी ने जानबूझकर केक का डिब्बा सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन को दिया, क्योंकि उसने महसूस किया था कि उसकी गर्लफ्रेंड अब पहले की तरह उसकी परवाह नहीं करती। लेकिन छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। वह डरने का नाटक करते हुए बोली, दीदी आप ही खा लीजिए, बस मुझे मत मारिए। लेकिन बड़ी बहन उसकी चाल में बिल्कुल नहीं फंसी। उसने शांत स्वर में कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए मुझे गुस्सा होने की कोई वजह नहीं। ये सुनकर छोटी बहन हैरान रह गई, क्योंकि नदी में कूदने वाली घटना के बाद से उसकी बड़ी बहन पूरी तरह बदल चुकी थी। असल में अब उसके शरीर में कोई और आत्मा आ चुकी थी। वह दूसरी दुनिया से आई एक लड़की थी जिसने इस शरीर में जन्म लिया था। जैसे ही वह ब्लाइंड डेट पर उस आदमी से मिली, उसे इस शरीर की असली मालकिन की सारी यादें मिल गईं। उसे पता चला कि आगे चलकर उसकी शादी इसी आदमी से होने वाली थी, लेकिन शादी के बाद यही आदमी उससे नफरत करेगा, उसे हर पल अपमानित करेगा और आखिरकार वह पागल होकर अपनी जान गंवा देगी। ये दुखद भविष्य दोहराना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए उसने उसी समय सगाई तोड़ दी और उस आदमी को अपनी छोटी बहन के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उसने अपने माता पिता से ऐलान कर दिया, मैं न्यूयॉर्क जाकर कॉलेज में पढ़ाई करूंगी। आदमी को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके माता पिता की इज्जत रखते हुए वह दोनों बहनों को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही दोनों बहनें बाहर आईं, उसकी नजर सबसे पहले बड़ी बहन पर पड़ी, लेकिन अपनी झिझक छिपाने के लिए उसने जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। वह मुस्कुराकर छोटी बहन से बातें करने लगा, यहाँ तक कि उसने उसके लिए कार का दरवाजा भी खुद खोला। ये देखकर छोटी बहन उससे और भी ज्यादा प्रभावित हो गई, लेकिन बड़ी बहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह चुपचाप कार में बैठी, अपनी सीट पर सिर टिकाया और सो गई। कुछ समय बाद सभी लोग न्यूयॉर्क में उस आदमी के घर पहुंचे। छोटी बहन हर चीज को हैरानी से देख रही थी, लेकिन बड़ी बहन ने सबसे पहले घर के बड़ों का आदर पूर्वक अभिवादन किया, फिर मुस्कुराकर बोली, हमें यहाँ रहने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई के दौरान आपको थोड़ी तकलीफ होगी। इसके बाद उसने अपने गांव की उगाई हुई चाय की पत्तियां निकालकर आदमी की दादी और उसके पिता को भेंट में दी। लेकिन परिवार के बड़े लोग जरा भी खुश नहीं हुए। उन्हें लगा कि वह उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। ऊपर से उसकी पढ़ाई भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वे उसे नीची नजरों से देखते थे। उन्होंने स्वागत का तोहफा सिर्फ छोटी बहन के लिए तैयार किया। छोटी बहन ने मासूम बनने का नाटक करते हुए पूछा, दादी दीदी के लिए क्या तोहफा है? बड़ी बहन बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, शादी करने नहीं। उस रात दादी ने छोटी बहन के लिए अलग और आरामदायक कमरा तैयार करवाया, लेकिन बड़ी बहन को नौकर के कमरे में रहने के लिए भेज दिया। फिर भी उसने एक बार भी शिकायत नहीं की, बल्कि अगले ही दिन से उसने खुद घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। ये देखकर छोटी बहन भी मदद करने का नाटक करने लगी, लेकिन दादी ने तुरंत उसे रोक दिया, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सुनकर छोटी बहन खुशी खुशी ऊपर चली गई। अगली सुबह आदमी ने अनजाने में बड़ी बहन और नौकर की बातचीत सुन ली। तभी उसे पता चला कि वह सुबह सुबह काम पर निकल चुकी है। उधर छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को घर से जाते हुए देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता चला कि बड़ी बहन स्कूल के प्रिंसिपल के घर काम करने गई है। छोटी बहन को डर था कि कहीं उसकी बहन ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही। उसे लगा कि शायद वह प्रिंसिपल के बेटे को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसी डर से उसने तुरंत एक झूठी अफवाह फैला दी। उसने सबको बताया, मेरी दीदी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। फिर उसने कहानी करते हुए कहा, एक बार उसने ऐसा खाना बनाया था कि पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया था। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।